मैं जब भी हबल की भेजी गई तस्वीरों को देखती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि हमारे ब्रह्मांड की इससे खूबसूरत तस्वीर और कोई हो ही नहीं सकती। ये तो बेस्ट है। लेकिन 12 जुलाई 2022 को मेरी ये सोच पूरी तरह से बदल गई जब मैंने जेम्स वेब द्वारा ली गई तस्वीरों को देखा। इस बात में कोई शक नहीं है कि हबल ने एक अनदेखे ब्रह्मांड से हमारा परिचय कराया है और कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसका हाथ थामकर हम इंसानों ने एस्ट्रोनॉमी के एक नए युग में कदम रखा था और एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इन तस्वीरों के साथ हम इंसान एक बार फिर से एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं जिसे कहा जा सकता है द जेम्स वेब एरा। 12 जुलाई 2022 को नासा ने जेम्स वेब द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों को रिलीज किया जिसने ब्रह्मांड के एक नए रूप से हमारा परिचय कराया। इन तस्वीरों के रिलीज के मौके पर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि कैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप उन सवालों के जवाब उजागर करने में हमारी मदद करेगा जिन्हें हम अभी तक पूछना भी नहीं जानते। उस दिन नासा ने 5 तस्वीरें जारी की थी और इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ये रही पहली तस्वीर जिसे नाम दिया गया है वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड। यह तस्वीर SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर की है। यह गैलेक्सी क्लस्टर हमसे 4 बिलियन लाइट ईयर दूर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई देता है। इस तस्वीर में दिखाई दे रही हर छोटी से छोटी डॉट एक गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। अब ये सुनकर शायद आप ये सोचें कि जेम्स वेब ने तो आसमान के बहुत ही बड़े हिस्से की तस्वीर ले ली, पर ऐसा नहीं है। इस तस्वीर में आप ब्रह्मांड का जो भाग देख पा रहे हैं वो ज्ञात ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगर आप रेत के एक कण को अपने एक हाथ की दूरी पर रखेंगे तो वो आपको जितना छोटा दिखाई देगा ये उतना ही छोटा है। जरा सोचिए कि ब्रह्मांड के इतने छोटे से हिस्से में ही हजारों गैलेक्सी समा जा रही हैं, तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। इस तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब को 12.5 घंटों का समय लगा था। मैं आपको बता दूं कि सन 2006 में हबल ने भी एक ऐसी ही तस्वीर ली थी। इस तस्वीर को हासिल करने में हबल को 11 दिनों का समय लगा था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तस्वीर को हासिल करने में हबल को 11 दिनों का समय लग गया था, उसी तस्वीर को जेम्स वेब ने मात्र 12.5 घंटों में ही कैप्चर कर लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसके पावरफुल होने की वजह है इसके ज़्यादा बड़े मिरर्स और इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी अगली तस्वीर है स्पेक्ट्रम ऑफ वास्प 96b। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 1120 लाइट ईयर दूर है। इस प्लैनेट का साइज हमारे जुपिटर के साइज का आधा है और ये हमारे सूरज जैसे ही एक तारे का चक्कर लगा रहा है। ये जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं वो आज तक का किसी भी एक्सोप्लैनेट का लिया गया पहला स्पेक्ट्रम है। कोई भी स्पेक्ट्रम किसी प्लैनेट के अलग अलग पार्ट्स पर मौजूद मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता है, जो ये बताता है कि प्लैनेट पर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी और खुशी भी कि इस एक्सोप्लैनेट के स्पेक्ट्रम में पानी के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया गया है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स मिले हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ भी हो और फ्यूचर में हम इंसान मार्स और टाइटन के बाद यहाँ पर भी अपना घर बनाने के बारे में सोचें। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी तस्वीर की ओर, जो एक मरते हुए तारे की तस्वीर है। इसका नाम है सदर्न रिंग नेबुला और ये हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है। अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। इस नेबुला की तस्वीर लेने के लिए उनमें से 2 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जिनका नाम है नीरकैम और मेरी। ये जो लेफ्ट वाली तस्वीर है उसे कैप्चर करने के लिए नीरकैम का इस्तेमाल किया गया था और इस राइट वाली तस्वीर को कैप्चर करने के लिए मेरी का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक मरता हुआ तारा है और जब भी कोई तारा मरता है तो अपने अंदर के मटेरियल को अंतरिक्ष में बाहर की ओर फेंकता है। इस तस्वीर में आपको जो सेल दिखाई दे रही है ये इस तारे का इजेक्ट किया गया मटेरियल है। अब जानते हैं चौथी तस्वीर के बारे में जिसका नाम है स्टीफेंस क्विंटेट, जो बेसिकली 5 गैलेक्सीज का एक ग्रुप है और ये हमारी पृथ्वी से 210 से 340 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इमेज को बनाने के लिए 1000 तस्वीरों को सेपरेटली कैप्चर किया गया है और फिर उन सभी को आपस में मर्ज करके ये तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर को कैप्चर करने के लिए नीरकैम और मेरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है जेम्स वेब द्वारा ली गई 5वीं तस्वीर, करीना नेबुला।
ये एक स्टेलर नर्सरी है, यानी ब्रह्मांड में वो जगह जहाँ तारों का जन्म होता है। ये हमसे 8,500 लाइट ईयर्स दूर है। इस तस्वीर में आपको माउंटेन जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये असल में हॉट अविनाश गैसें हैं जो 7 लाइट ईयर्स ऊंची हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड किरणों को स्टडी करता है, इसलिए ये इस गैस के आर पार भी देख सकता है। इस नेब्यूला को स्टडी करके ये समझा जा सकता है कि नए तारों का जन्म कैसे होता है। स्पेस में पेंटिंग जैसी दिखाई देने वाली इस तस्वीर को नीरकैम और मेरी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैप्चर किया गया है। ये तस्वीरें जेम्स वेब की असीमित क्षमता का परिचय दे रही हैं और साथ ही साथ इस बात का एहसास भी करा रही हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं।